आप सभी को बताऊंगा मैं कि हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 11। आपको आपकी 11वीं कक्षा किस प्रकार से शुरू करनी है। हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल। महाराष्ट्र के टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, डंके की चोट पे पढ़ाएंगे और स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इन सब के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम से कम 5 से 6 हजार क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा के लेते हैं हम इस अर्जुना बैच में। और भाई हो गया 10th खत्म, बोलना भैया अभी तो हम चिल करेंगे, MSCIT लगाएंगे, कंप्यूटर का जो कोर्स है वो कोर्स करेंगे और दुनिया भर में महारत हासिल करेंगे। नमूनो 11th का जो भी जर्नी है वो जल्दी से जल्दी तुमको शुरू करना होगा, क्योंकि हमको भी पता है बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को 2 साल 11th और 12th के जो 2 साल होते हैं वो कहीं ना कहीं कम गिरते हैं प्रिपरेशन में। तो स्टूडेंट्स आप सभी को बताऊंगा मैं कि हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 11th। आपको आपकी 11वीं कक्षा किस प्रकार से शुरू करनी है, प्रो लेवल में किस प्रकार से शुरू करनी है, जिससे कि आप आपके 11th स्टैंडर्ड में महारत हासिल कर पाओ, जिस प्रकार से आपने भैया के साथ 10वीं कक्षा में प्राप्त किया था। उससे पहले स्टूडेंट्स हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा कि आप कौन से स्ट्रीम सिलेक्ट किए हो, साइंस किए हो, कॉमर्स किए हो या आर्ट्स किए हो, कौन सा स्ट्रीम आपने सिलेक्ट किया है। जरूर मुझे एक बारी नीचे कमेंट्स में बताना, जिससे कि मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ यार मेरे लालाज और लालीज आखिर करने क्या वाले हैं। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, सबसे पहले जो रूल है वो है स्टार्ट अर्ली। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अभी हम 2026 के मई छोड़ दो जून में है, 2027 के जून तक सपोज हमारी 11th होगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। और एट द सेम वे हमको 2028 के जनवरी में आप इमेजिन करो सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फर्स्ट अटेम्प्ट्स होते हैं और फेब्रुआरी के मंथ में हमको हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन देनी पड़ती है। मतलब हम पकड़ के चले जून टू जून ये हो गया 12 महीने, मतलब 1 साल, और जून टू जैन ये हो गया ऊपर के और 6 महीने, मतलब कि 2 साल हमारे पास नहीं बचे हैं, हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल। 1.5 साल समझ में आता है तुमको? 1.5 साल कितना होता है? तो ये जो 1.5 साल होगा, ठीक है, ये जो आपके जो 1.5 साल होने वाले हैं, इन 1.5 साल में आपको किस प्रकार से 11th की कक्षा शुरू करनी है वो याद रखना है। समझ में आ रहा है? अभी स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें करना है। उससे पहले स्टूडेंट्स मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई बोर्ड्स पे ज्यादा भरोसा रखो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं लेकिन बोर्ड्स में उनकी वाट लगी है। और बोर्ड्स में अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फिल नहीं हो रहा है, मतलब कि जैसे जेई में 75 लगते हैं, सीईटी में 135 मार्क्स लगते हैं, पीसीएम ग्रुप या फिर पीसीबी ग्रुप, तो उसमें वाट लगेगी। तो उसी के लिए हमने एक प्यारी सी बैच लॉन्च की है जिसका नाम है उदय महाराष्ट्र 2027 बैच, जो कि 5,400 रुपए की थी, लेकिन पीडब्ल्यू महाराष्ट्र ने और भैया ने आप सभी के बारे में सोच के वो बैच 3,500 रुपए में पूरा 11वीं का बोर्ड्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरा की पूरा 11th का जो भी बोर्ड्स है, 11th का जो भी बोर्ड्स है वो पूरा आपको पढ़ाया जाएगा 3,500 रुपए में। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें प्लीज याद रखना है कि क्या क्या चीजें मैं बोल रहा हूं। और स्टूडेंट्स इसमें ऐसा नहीं कि बस पीसीएम ग्रुप है, पीसीबी ग्रुप है, नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सब चीजें बोर्ड्स का हो गया। उसके बाद आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है कि कौन सी एग्जामिनेशन में देना चाहता हूं, क्या मैं सीईटी देना चाहता हूं या मैं जेई देना चाहता हूं या मैं नीट देना चाहता हूं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि भाई आप सीईटी पे ज्यादा फोकस करना, सीईटी पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने अभी इस साल तो आपको बताया नीट में क्या सीन हुआ है, जेई के एग्जामिनेशंस भी टफ होते जा रहे हैं। और अगर आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ाई की है तो अगर आप जेई में शिफ्ट होंगे तो बहुत ज्यादा ट्रांजिशन दिक्कत आएगी। इसीलिए स्टूडेंट्स आप सभी के लिए 15 तारीख को, मतलब कल के दिन तो लॉन्च है इस बैच का, लेकिन लॉन्च पहले ही लाइव हो चुका है। अर्जुना महाराष्ट्र 20 एमएसटी सीईटी की जो बैच है, अर्जुना बैच सिलेक्ट करना है, जिसकी प्राइस स्टूडेंट 6,000 थी, वो आपके भैया के वजह से और पीडब्ल्यू महाराष्ट्र ने आप सभी के बारे में सोच के उसकी प्राइस मात्र 4,600 रखा है, जिसमें महाराष्ट्र के टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे, डंके की चोट पे पढ़ाएंगे और स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इन सब के एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम से कम 5 से 6 हजार क्वेश्चंस आपके सॉल्व करवा के लेते हैं हम इस अर्जुना बैच में। उसके बाद द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि भाई वेटेज, देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको वेटेज पे वीडियो चाहिए कि भैया 11 के वेटेज वाले वीडियोस हमको बता दो, 11 के वेटेज हमको कैसा करना है वो बता दो, तो 11 के जो वेटेज वाले वीडियोस है उसके बारे में नीचे कमेंट्स कर देना। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन सब के वेटेज वाले जो भी वीडियोस होंगे वो फटाफट से आपको बना के दे दूंगा, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि भाई पढ़ाई कैसे करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस है, 11th सीईटी में कितना परसेंट आता है, 20%, 12th कितना परसेंट आता है, 80%, तो उसमें कौन से चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये सब चीजें भैया बताएंगे। आया समझ में? सो आई होप स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज क्लियर। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जल्दी से जाके परचेस कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मचाते रहो।